कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये शिव महापुराण का 33वां अध्याय चल रहा है, जिसमें शिव पार्वती का विवाह के बारे में वर्णन किया गया है। तो शिव पार्वती का विवाह किस प्रकार से हुआ? तो नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, अब मैं भगवान शंकर जी के जटिल नामक अवतार की अद्भुत कथा सुनाता हूँ, सुनिए। दक्ष प्रजापति की कन्या सती पूर्व समय में शिव की पत्नी हो चुकी हैं, जिसके पिता के महायज्ञ में पिता से अनादर पाकर अपने प्राण त्याग दिए थे। वही सती हिमालय के घर मैना के गर्भ से पार्वती नाम से प्रकट हुई थी। श्री नारद जी का उपदेश पाकर श्री महादेव जी को ही पति रूप में पाने की इच्छा से श्री पार्वती जी अपनी सखियों को साथ लेकर वन में तपस्या करने चली गई। वहाँ श्री पार्वती जी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर श्री महादेव जी ने उसकी परीक्षा के लिए 7 ऋषि भेजे। 7 ऋषियों ने पार्वती जी के निकट पहुंचकर उसकी परीक्षा के लिए ऊंची नीची सभी बातें सुना कर पार्वती जी को अपनी प्रतिज्ञा एवं भावना से गिराने का बड़ा प्रयत्न किया, किंतु उनके सभी प्रयत्न बेकार हुए। कुछ भी पार्वती जी के मन पर प्रभाव ना पड़ा। उनका संकल्प अटल रहा। 7 ऋषि थककर शिव के पास लौट आए। सभी समाचार आकर सुनाया। पूरा समाचार सुनकर सदाशिव ने उन्हें तो अपने लोक को जाने के लिए आज्ञा दे दी और स्वयं श्री पार्वती जी की परीक्षा का विचार करके वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया। हाथ में चमचमाता छत्र एवं दंड आदि लेकर चल पड़े। श्री पार्वती जी के निकट पहुँच गए। श्री पार्वती जी उस वन में सुंदर वेदी पर अपनी सहेलियों के मध्य विराजमान थीं। उस समय उनकी शोभा चंद्रमा के समान निखर रही थी। श्री पार्वती जी की शोभा एवं रूप को देखकर स्वयं सदाशिव मोहित होकर श्री पार्वती जी को प्राप्त करने के हेतु ही झट निकट पहुँच गए। श्री पार्वती जी ने अपने सन्मुख तेजस्वी ब्राह्मण को देखा तो शीघ्र ही उठ खड़ी हुई और उनका भक्ति पूर्वक आदर सत्कार किया। कुशल क्षेम पूछने के अनंतर श्री पार्वती जी ने उनके आगमन का कारण पूछा और कहा कि हे भगवान, आप कहाँ से पधार रहे हैं? आपके दिव्य तेज से तो यह वन भी जगमगा उठा है। इस प्रकार श्री पार्वती जी के वचन सुनकर उनकी मनोभावना जानने के लिए विप्र रूप वाले सदाशिव बोले, हे कल्याणी, मैं एक तपस्वी ब्राह्मण हूँ। संपूर्ण प्राणियों को आनंद देने की इच्छा से इधर उधर विचरण क्रिया करता हूँ। इतना कहकर फिर कहने लगे, देवी,
तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, क्या नाम है? इस भयानक वन में आकर किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तुम्हारी अवस्था तो अभी तप करने की नहीं, आनंद सुख में बिताने की है। इस प्रकार ब्रह्मचारी ब्राह्मण के वचन सुनकर श्री पार्वती जी अत्यंत हर्ष के साथ बोली, हे ब्रह्मचारी महाराज, मैं पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री श्री महादेव जी की पत्नी सती नाम से विख्यात थी और अब इस समय हिमालय की पुत्री पार्वती नाम से विख्यात होकर तप कर रही हूँ। इसका कारण यह है कि मैं पूर्व जन्म में अपने पिता दक्ष के यज्ञ में पिता द्वारा ही अपने पति का निरादर तथा उससे की हुई निंदा न सह सकी। तब क्रोध में आकर मैंने अपना शरीर त्याग दिया था, किंतु शिवजी प्राप्त की तीव्र अभिलाषा थी। फिर इस जन्म में भी मुझे शिव प्राप्ति की इच्छा होने लगी थी, किंतु मेरे दुर्भाग्य ही थे कि भगवान शंकर ने कामदेव को जला डाला और उस स्थान को भी छोड़कर ना मालूम कहाँ चले गए। तब तो मुझे अत्यंत दुख हुआ, लज्जा भी अधिक हुई। मैंने अपने पिता का घर छोड़ दिया। फिर श्री नारद जी का मुझे उपदेश प्राप्त हुआ, उसे पाकर मैं यहाँ तपस्या कर रही हूँ। और सुनिए, मैं अपने मन वचन एवं कर्म द्वारा भगवान शंकर जी को ही अपना पति मान चुकी हूँ। मैं यह भली भांति जानती हूँ कि भगवान शंकर को पाना कोई सहज नहीं, असंभव है, किंतु शिव प्राप्ति का उत्साह मेरे मन में घर कर चुका है। इसी कारण मैं तपस्या में लगी हुई हूँ। यह सुनकर ब्रह्मचारी रूपधारी शिव बोले, हे पार्वती जी, तुम बुद्धिमती कन्या होकर किसके उपदेश को सुनकर शिव को पति बनाने की चेष्टा कर रही हो? जानती हो शिव का रूप कैसा है? वह तो अत्यंत कुरूप मलिन वेशधारी, जटा धारण किए एक बूढ़े से बैल पर चढ़ने वाले इस प्रकार के अयोग्य पति को पाने के पीछे क्यों पड़ रही हो? विष्णु इंद्र आदि कितने कितने सुंदर वर विद्यमान हैं, उन्हें छोड़कर किसके लिए इतना कठिन तप और परिश्रम कर रही हो? तुम अपना रूप देखो, आयु का विचार करो। अरे भोली भाली हिमालय की पुत्री, उसी भोलानाथ को अपना पति बनाना चाहती हो जो कि सर्वथा निर्गुण है। मुझे तो तुम्हारा इस प्रकार का विचार ठीक नहीं जचता। आगे तुम जानो। नंदीश्वर बोले, केवल इतना ही नहीं बल्कि और भी बहुत सी निंदाजनक बातें स्वयं सदाशिव ने पार्वती जी की परीक्षा हेतु कही। श्री पार्वती जी कब तक सहन कर सकती थी? अंत में क्रोध में आकर श्री गिरजा बोली, हे अधम ब्राह्मण, अब तुम चुप हो जा, इससे अधिक मत कहना। मैं शिव निंदा सुनना नहीं चाहती, नहीं तो मुझे और क्रोध आ जाएगा। मैं तो अभी तक तुमको एक सज्जन पुरुष जानती रही, तुम तो इसके विपरीत महादुष्ट अधर्मी शिव निंदक निकले। शिव निंदा सुनने वाला भी पापी होता है, उसको नरक की अनेकों यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। तू तो साक्षात पार ब्रह्म सदाशिव का निंदक है। बस चुर रह जा। सदाशिव मन कामना साधक, भक्त वत्सल, विकार रहित, सज्जन प्रिय, पापियों के संहारक भगवान हैं।
नंदीश्वर जी बोले, श्री पार्वती जी निर्गुण चराचर पति अपने नाथ सदाशिव के रहस्य जो किसी के समझ में भी ना आ सके उनका वर्णन करने लगी। इसी बीच में वह ब्रह्मचारी कुछ बोलने को तैयार हुआ। तब श्री पार्वती जी ने अपनी सहेलियों विजया आदि को बुलाकर कहा, हे सखियों, यह अधम ब्राह्मण फिर शिव निंदा करना चाहता है। जैसी भी हो सके इसे शीघ्र ही यहाँ से हटा देने का प्रयत्न करो। मेरा क्रोध बढ़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो यह मेरे द्वारा मारा जाए और व्यर्थ में ब्रह्म हत्या माथे मढ़े। बिना निंदा किए इसका पेट भरने का नहीं। शास्त्रों का तो पूर्ण मत है कि शिव निंदक को मार दे, ब्राह्मण हो तो उसे निकाल दे। यदि दोनों बातें ही ना हो सके तो स्वयं ही वहाँ से निकल जाए। ऐसे स्थान पर जाना उचित है जहाँ शिव निंदक पहुँच ही ना सकें। यह कहकर श्री पार्वती जी सभी सखियों को साथ लेकर वहाँ से चलने को तैयार हो गईं। तब तो भगवान शंकर का हृदय पिघल गया। श्री पार्वती जी के ध्यान वाला रूप धारण करके परम सुंदर एवं अद्भुत रूप से श्री पार्वती जी के सामने प्रकट हो गए और हंसते हंसते श्री पार्वती जी के हाथ को पकड़कर बोले, भद्रे किधर चली हो? मैं तुमको यहाँ से कब जाने दूँगा। यह तो केवल तुम्हारी भक्ति की परीक्षा थी जिसके लिए मुझे इस प्रकार का वेश धारण करना पड़ा। तुम तो मेरे प्रेम में दृढ़ हो। तुम्हारी इस परम भक्ति से मैं अतीव प्रसन्न हूँ। अब अपना मनचाहा वर मांग लो, मैं सभी कुछ देने को तैयार हूँ। तुम्हारी इस प्रकार की तपस्या द्वारा तो मैं तुम्हारा दास बन चुका हूँ। मैं तो अब यही चाहता हूँ कि तुम्हारी इस मनोहर छवि को प्रतिक्षण देखता रहूँ। हे प्राणेश्वरी, तुम तो मेरी सनातन काल से ही पत्नी हो, अब लज्जा कैसी। चलो अब मैं अपने साथ ही तुमको कैलाश पर ले चलता हूँ। इतना सुनते ही श्री पार्वती जी परम आनंद को प्राप्त हुई। उनके नेत्र कमल लज्जा से नीचे झुक गए और गदगद वाणी से बोली, हे स्वामिन, यदि सचमुच आप प्रसन्न हैं तो मेरे साथ आपका विधि पूर्वक विवाह होना चाहिए। मैं तो यही वर चाहती हूँ। नंदीश्वर बोले, श्री पार्वती जी के वचन सुनकर श्री महादेव जी ने फिर वेद विधान से श्री पार्वती जी के साथ विवाह किया, फिर कैलाश पर पधारे। इस प्रकार विवाह से सभी देवताओं को आनंद हुआ। यह भगवान शंकर के ब्रह्मचारी जटिल अवतार का वर्णन है। इसके पढ़ने पढ़ाने व सुनने सुनाने से अनेकों प्रकार के सुख भोगों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की पद की प्राप्ति होती है, यह निश्चय है। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। अब ये 34वां अध्याय है जिसमें शिव का सुनतक नट का अवतार बतलाया गया है। तो नंदीश्वर जी बोले, हे सनत कुमार जी, अब आपको भगवान शंकर के अत्यंत अद्भुत नर्तक नट नामक अवतार की कथा सुनाता हूँ। सावधानी पूर्वक सुनिए। जब हिमालय पुत्री गिरजा ने विधि पूर्वक विवाह करने का वर प्राप्त किया तब उन्होंने यह भी कहा था कि स्वामिन, आप भिक्षुक भेष में मेरे पिता के पास जाकर उनका घर पवित्र करो और भिक्षा में मेरी याचना करो।
जिससे वे मुझे कन्या का विधिपूर्वक आपके प्रति दान कर दें। इस प्रकार से देवताओं के मनोरथ पूर्व हो जाएंगे। इतना सुनकर भगवान शंकर जी ने श्री गिरिजा की यह बात भी स्वीकार कर ली। तब हंसते हंसते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इधर श्री पार्वती जी वर पाकर बड़ी आनंदित होती हुई अपनी सखियों के साथ घर में पहुंची। पुत्री को आया देख मैना, हिमाचल आदि सभी परिवार आनंदित हुआ। ब्राह्मणों ने आकर वैदिक मंत्रों के साथ मंगलाचार किया, अनेकों प्रकार के दान पाए। सभी नगर निवासियों ने उत्सव मनाए। श्री पार्वती आनंद पूर्वक अपने घर में रहने लगीं। कई दिनों के बाद एक दिन हिमालय श्री गंगा स्नान करने गए। इतने में एक नट का रूप बनाकर शंकर हिमाचल के घर पधारे। उनके बाएं हाथ में सींग था, दाएं हाथ में डमरू था। लाल वस्त्र धारण किए थे। डमरू एवं सींग बजा बजा कर हिमाचल के घर में नाचने गाने लगे। उनका नृत्य तथा गीत सुनने के लिए सभी नगर निवासियों ने अपना अपना काम छोड़ दिया तथा वहाँ सब एकत्रित हो गए। देखने वाले आपके परम मधुर गीत सुनकर तथा अद्भुत नृत्य को देखकर आश्चर्य करने लगे। इधर मैना आनंदित होती हुई घर से स्वर्ण के थाल में हीरे जवाहरात भरकर ले आई और उसे नर्तक को देने लगी। नर्तक ने वह भिक्षा नहीं ली। उसके बदले में श्री पार्वती जी की भिक्षा मांगी, फिर नाचने लग गया। इतना सुनते ही मैना को आश्चर्य हुआ और क्रोध भी हुआ। तब क्रोध के आवेश में आकर नर्तक को निकाल देने की मैना इच्छा कर रही थी। इतने में हिमाचल भी आ गए। घर में अद्भुत वेशधारी नर्तक को देख और मैना से उसका सभी वृतांत पूछा। सुनकर हिमाचल क्रोध में आ गए और नौकरों को नर्तक को बाहर निकालने की आज्ञा दे दी। नौकरों के लिए तो उनको छूना भी कठिन हो गया। नौकरों को तो वे भयंकर अग्नि एवं बिजली दिखाई दिए। कोई भी उनका प्रताप पराक्रम सहन न कर सका। नर्तक रूपधारी महादेव जी ने महेश, सूर्य एवं आदि अनेकों रूप दिखाए। किसी को भी उनको निकाल देने की शक्ति नहीं। फिर हिमाचल को श्री पार्वती जी के सहित भी महादेव जी के दर्शन कराए। दर्शन करके हिमाचल आश्चर्यचकित होकर अति प्रसन्न हो गए। इतना करके श्री नर्तक रूपधारी ने फिर श्री पार्वती जी की ही भिक्षा के लिए कहा कि मुझे श्री पार्वती जी की ही भिक्षा चाहिए। यह कहते कहते सबके देखते देखते रूप अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद ही मैना एवं हिमाचल को समझ आई, अरे यह तो स्वयं महादेव ही इस रूप में हमसे श्री पार्वती जी को मांगने आए। हमने क्या किया? उनकी आज्ञा ना माने। इस प्रकार बड़ा पश्चाताप करने लगे और श्री महादेव जी में उनकी भक्ति एवं श्रद्धा बढ़ने लगी। उनकी श्रद्धा तथा भक्ति वत्सल भगवान शंकर ने हिमाचल की पुत्री श्री पार्वती जी के साथ वेद विधान से विवाह मंगल किया। हे सनत कुमार जी, यह श्री महादेव जी की श्री पार्वती जी की
इच्छा पूर्ण करने के लिए नर्तक रूप के अवतार की कथा हमने सुनाई है। इस कथा के श्रवण से सर्व प्रकार के सुख तथा परम गति प्राप्ति होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। हिंदू सनातन धर्म की जय। अगला 35वां अध्याय चलेगा शिव महापुराण का, जिसमें सज्जन द्विज अवतार का वर्णन किया गया है। तो देखिए साथियों, आप सुनते रहिए और अपना कल्याण करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।